हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पूजा की दुनिया में। तो विष्णु भैया, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मालती की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप प्लीज़ उसका केयर करिए। साथ में एक बच्चा भी है जो कि अभी छोटा है काफ़ी, और अकेले औरत का बच्चा को संभालना थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब हम बाहर रहते हैं, हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, तो हम अकेले ही रहते हैं ना घर में। तो मेरा भी युवराज जैसा ही एक छोटा बच्चा है, तो मैं कैसे संभालती हूँ अकेले। एक छोटा बच्चा का संभालना बहुत मुश्किल होता है। साथ में उसका कमर में पेन हो रहा है, लेडीज़ वाला प्रॉब्लम है, और इस हालत में पेन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग होने के कारण बहुत ज़्यादा होता है। तो भैया आप जाओ प्लीज़, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। कितना दिन तक इस मैटर को चलाओगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लगातार वो लड़की माफ़ी मांग रही है, गलती हो गई है उससे, बोल रही है कि मैं गलती हो गई है मुझसे, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूँगी, दोबारा करूँगी तो मुझे निकाल देना घर से। मुझे सोशल मीडिया पे जाके वो जब सोशल मीडिया पे वो सारी चीज़ें की है, तो सोशल मीडिया के सामने माफ़ी मांग रही है, सबके सामने माफ़ी मांग रही है, तो किस चीज़ का एटीट्यूड दिखा रहे हो, किस चीज़ का भाव खा रहे हो आप। माफ़ी मांग रही है इसलिए ना भाव खा रहे हो। एक औरत है, वो भी सक्षम है, अपने पैरों पर खड़ी है, उसका खुद का चैनल है, वो भी अच्छा खासा अर्निंग कर रही है, लेकिन फिर भी आपके सामने गिर रही है। क्यों गिर रही है? क्योंकि वो परिवार में रहना चाहती है, आपकी बीवी बनकर जीना चाहती है। तो उससे उसका हक मत छीनिए, उससे उसका अस्तित्व मत छीनिए। जिस चीज़ में आप दोनों की खुशी है, मैं जानती हूँ कि वो कल तो परसों आपकी ही होगी, आप किसी और से नहीं कर सकते शादी। ना ही कल करोगे या ना ही आज कर सकते हो। करोगे तो मालती को एक्सेप्ट आप ही, क्योंकि आपका बच्चा युवराज भी अभी है, धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है। हाँ रुको, लेकिन आप ऐसा गलती मत करो, उसको ऐसी हालत में मत छोड़ो। ज़िंदगी अकेले कटनी बहुत मुश्किल है। जिसका हस्बैंड नहीं है, जिसकी वाइफ नहीं है, उससे एक बार पूछो कि ज़िंदगी जीने कितना मुश्किल होता है। ठीक है ना। एक तो यहाँ पे खुशी भरा एक परिवार है, तो इसे बिखरने मत दो भैया। हमेशा से मैं आपको कहती आ रही हूँ, हमेशा से, और आज भी कह रही हूँ कि एक से परिवार कभी नहीं चलता, एक से घर कभी नहीं चलता। एक दूसरे का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी लाइफ अच्छे से कट पाएगी। और बच्चे के सर पे माता पिता दोनों का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। ना बच्चे को अकेले माँ पाल सकती है, ना बच्चे को अकेले पिता पाल सकता है। पालने को तो कोई भी पाल लेगा, लेकिन जो चीज़ें होती है, जो संस्कार होते हैं ना, जो प्यार होता है, वो माँ बाप ही दे सकते हैं, कोई दूसरा नहीं दे सकता। जब वो लड़की बोल रही है कि मुझसे गलती हो गई है, जब मालती बोल रही है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, तो फिर इतना क्यों एटीट्यूड, इतना क्यों भाव खा रहे हो, पोस्टर फाड़ रहे हो, गुस्सा कर रहे हो? क्यों भाई? आपको शादी करनी ही नहीं है, सॉरी, आपको तो मालती को रखना ही नहीं है, उसके पीछे भाग रहे हो ना। क्या नाम है उसका, राधिका, उसके पीछे मत भागो। उसके चरित्र पर तो ऐसे ही उंगली उठ रहा है कि पता नहीं कितनों के साथ सोई है, कितनों के साथ उसका चक्कर था। वो लड़की कैसी है, कितनों के साथ उसका चक्कर है, सवाल उस पर उठ रहे हैं। यहाँ पे आपके बसा बसाया परिवार है जो क्यों जड़ रहा है, आप उसके पीछे भाग रहे हो। तो ऐसा मत करो। वो लड़की आपका कहीं साथ नहीं देगी तो मालती ही साथ देगी। अगर आप आज बिस्तर पे पड़ जाओ ना, तो कल वो लड़की साथ नहीं देगी आपका, देगी आपका मालती ही साथ। ठीक है ना। तो बीवी की थोड़ा कदर कर लो। जब इतना कुछ हो गया, इतनी चरित्र पे उंगली उठी मालती का, इतना बदनामी हुआ, फिर भी वो आपसे माफ़ी मांग रही है कि मुझे माफ़ कर दो, आइंदा कोई गलती होगी तो उसे जो सज़ा देना होगा देना। लेकिन अभी तो आप मुझसे माफ़ी मांग रही है ना, तो माफ़ कर दो। क्योंकि देखो, रोना आ रहा है मुझे उसका वीडियो देख देख के। अकेले बेचारी जंगल में है, जाके कहाँ है, क्या खा रही है, क्या नहीं खा रही है, बच्चे को लेके। तो देखो, मैं भी एक औरत हूँ और एक औरत का दर्द समझ सकती हूँ। ये मैं नहीं कहती कि आप मर्द हो तो आपका दर्द नहीं होता होगा, आपको भी बुरा लगा होगा भैया, ये मैं समझ सकती हूँ। लेकिन जब परिवार के साथ ही रहना है, जब पति पत्नी को साथ में ही रहना है, तो इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है बिना मतलब की। एक दूसरे के साथ रहो, खुश रहो,
अलग रहकर कुछ भी नहीं होने वाला है, बस व्यूज आएंगे। व्यूज आने से ज़िंदगी नहीं कटेगी आपकी। और वो राधिका को छोड़ो, चक्कर उसका, उसको भाड़ में जाए वो। अपनी मालती को संभालो। क्योंकि देखो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, इतना ही कहूँगी, अगर वो माफ़ी मांग रही है तो माफ़ कर दो, ठीक है। ज़्यादा भाव मत खाइए, ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखाइए और ज़्यादा गुस्सा से बात मत करिए। यही आपके लिए और उसके लिए, दोनों के लिए भलाई है। और मालती, मैं आपसे कहूँगी, अगर विष्णु चाहता है कि विष्णुराज भैया अगर चाहते हैं कि तुम अर्जुन को गाली तो दे दो ना गाली। तुमको अर्जुन से क्या मतलब है यार? तुमको तो विष्णु से मतलब है ना, तुमको अपना परिवार से मतलब है। जैसा वो कह रहा है वैसा कर दो। गाली देने से किसी की शरीर में लगती नहीं है, तो दे दो गाली। वैसे भी तुम उसकी वजह से ही बदनाम हुई हो ना, तो फिर तुमको अपना परिवार बचाने के लिए थोड़ा कोशिश तो करना ही होगा ना। क्यों फ्रेंड्स, सही कह रही हूँ ना मैं? अगर सही कह रही हूँ तो कमेंट करके एक लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि विष्णु भैया को मालती को माफ़ करना चाहिए कि नहीं। कोशिश नहीं, हाथ जोड़ के विनती है कि आप माफ़ कर दो और अपना फैमिली फिर से एक नए फैमिली को स्टार्ट करो, शुरू करो अपनी नई ज़िंदगी को।